दिवाली गुजरी है और ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जोश जज्बे के साथ मनाई गई है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यूएई में हमें देखने को मिलती है, जहां ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी, दुबई के शेखों ने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। और ना सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट की है बल्कि वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने भी घरों पर लाइटिंग की है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर यह बात कही गई है कि वहाँ पर जिस तरीके से इंडियन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि यूएई में एक छोटा हिंदुस्तान बसता है और आने वाले सालों में यूएई को पूरा हिंदुस्तान भी बोला जा सकता है। इसी पूरे सिनेरियो के बारे में आज हम पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करने आए हैं, तो मेरे साथ रहें और देखते रहें कि हमें लोग क्या रिव्यूज़ देते हैं। का आपसे सवाल ये है कि आपको पता है मंदिर ओपन हो चुका है यूएई में, इसके अलावा बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है। इस साल दुबई के शेखों ने बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है, ना सिर्फ दुबई के शेख बल्कि वहाँ पर जितनी भी पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने भी सेलिब्रेट की है, अपने घरों पर लाइटिंग्स भी की हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि दुबई एक छोटा हिंदुस्तान है, आने वाले अरसे में दुबई पूरा ही हिंदुस्तान बनने वाला है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा सच कोई बात नहीं है। दुबई हिंदुस्तान बन जाएगा, वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर उन्होंने एक दिवाली सेलिब्रेट किया, बट इट डजंट मीन ना कि वो छोटा सा हिंदुस्तान बन जाएगा। इंडियंस को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानियों के लिए 5000 दिरहम की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगा दी गई हैं। इसके बारे में मैं यही कहूँगा, देखें पाकिस्तानी वैसे ही एक बहुत बदनाम है, आपको पता है इस चीज़ का। तो वहाँ पे जाके दो नंबरियाँ लगाते हैं। वहाँ पे जाके अगर आप गलत काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, तो आपको उन्होंने बाहर ही निकाला है ना। दुबई ही छोड़ें, आप सऊदीया देख लें, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से पाकिस्तानी को उन्होंने बाहर निकाला है। तो आप किसी और को तनकीद करने से पहले आप अपनी तरफ देखें ना कि हम वहाँ पर जाके क्या काम करते हैं। अगर हम वहाँ पर जाके सही काम करेंगे, मतलब हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो कोई भी हमें बाहर नहीं निकालेगा। फिर वो चाहे आप दुबई ले लें, चाहे सऊदीया ले लें, चाहे आप किसी यूरोप कंट्री ले लें, कहीं भी जाएंगे तो आपको बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए, नफ़रतें तजारत की हद तक ज़रूर मिटा देनी चाहिए, अपनी इकोनॉमी की हद तक ज़रूर मिटा देनी चाहिए, लेकिन नफ़रतें यूएई ने तो खुद दिवाली मनाई है उनकी। किसने बनाई है? यूएई के शेखों ने। देखिए, यूएई के शेखों ने अगर मनाई है तो ये उनकी अपनी रवायात होंगी, या उनको मतलब उनका ज़हन तस्लीम करता होगा इस बात को। लेकिन फिर जब वो वहाँ पर भी मना करते हैं ना कि ईद ना मनाओ, फिर वो भी फिर ठीक करते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते हैं किसी का भी। बिल्कुल नहीं मना करते। वो देखें, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप लोग ये ना करें, आप लोग वो ना करें। ईद ना मनाए, ईद ना मना, कौन मना करता है? देखिए, ईद मुस्लिम है, उनकी अपना एक त्यौहार है, एक रिलीजियस एक्टिविटी है, उसको कौन स्टॉप कर सकता है? अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि जो ये कहा जा रहा है कि दुबई पूरा हिंदुस्तान बनने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी कल्चर को मुस्लिम कंट्रीज़ में ही इतना जो है वो प्रमोट किया गया हो, या हमें प्रमोट किया गया हो, वहाँ पे हमें मुबारकबाद दी गई हो कि ये कहने को सुनने को मिला हो कि ये कंट्री बनने वाली है पाकिस्तान। जिस तरीके से अब हम यूएई के बारे में सुन रहे हैं कि यूएई आने वाला हिंदुस्तान कहलाया जा रहा है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यूएई में मुस्लिम कम्युनिटी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में मौजूद है। हिंदू कम्युनिटी 12.5 लाख है तकरीबन। डेफिनेटली होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कभी पाकिस्तानीज़ पे या मुस्लिम कम्युनिटी पे वो डोमिनेंट हो जाएं। पाकिस्तानी उनकी अपनी एक की बात नहीं हो रही। पाकिस्तानियों की अपनी एक शान है, अपनी एक यूनिटी है। दे आर वेरी फर्म इन देयर। आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहाद है, बीच में यूनिटी है? आपको वाकई लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है? वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। हम लोग 5000 दिरहम के बगैर यूएई में एंटर नहीं हो सकते हैं। मैडम, ये आपसे किसने कह दिया कि आप यूएई में एंटर नहीं हो सकते हैं? 5000। सर, आपने न्यूज़ नहीं सुनी? वो तो जो वीज़ा की एक फ़ीस होगी उनकी सबके लिए है। नो, हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है यहाँ पेशावर से दुबई फ्लाइट जा रही थी, वहाँ पर पाकिस्तानी ने क्या हरकत की थी? शीशे तोड़ रहा है, जहाज़ में लेट रहा है, कभी किसी की गोद में बैठ रहा है। यूएई ने इससे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कहीं पर भी जाकर बात करने की, या मैनर्स उनमें कोई भी नहीं है। 5000 दिरहम देंगे तभी आएंगे। हमारे लिए गेट लॉस्ट पाकिस्तानी था। वो जो बंदा था ना, वो कोई अबनॉर्मल आदमी था, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। अबनॉर्मल बंदा एक गया है, वो साइकी पेशेंट था। इसके अलावा वहाँ पर बहुत से केसेस सामने आए हैं कि जहाँ पर मुसलमानों ने वहाँ पर करप्शन की है, हालांकि एज अ लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये कुछ अफगानी है जो हमारे पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, हमारे पासपोर्ट को वो यूज़ करते हैं, ग्रीन पासपोर्ट को बुरा नाम देते हैं। पाकिस्तान इज़ अ रियली ग्रेट नेशन। सर, अगर हम बात करें अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने, मैं आपको बताती हूँ, जी, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में एक ऑडियो लीक सामने आई है साजिद मीर की। साजिद मीर जिसने मुंबई अटैक करवाया था, उसकी प्रॉपरली ऑडियो हमें सुनने को मिली है वहाँ पर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिद मीर की ऑडियो के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वो ऑडियो सुनी नहीं है।
पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम मुस्लिम्स जो है ना, और ख़ासकर पाकिस्तानी मुस्लिम, इनके दो आइडियालॉजीज़ हैं। एक तो दे आर मुस्लिम्स, और सेकेंडली वो पाकिस्तान से, दे लव पाकिस्तान, दे आर रियल पैट्रियट्स। तो वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अपने मुल्क को बुरा नाम दें। इफ़ वी आर रियल पैट्रियोट्स, तो हम लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क जाकर क्यों तालीम हासिल करते हैं, क्यों बाहर के मुल्क में जाकर हम लोग जो है वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं अपना मुल्क छोड़कर, और फिर वहाँ पर करप्शन करके इवन तुर्की तक में गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ का ट्रेंड आम हुआ, ब्रिटेन में हुआ, ग्रीस में हुआ, यूएई में हुआ, सऊदी अरब वालों ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, उसकी एक वजह होती है हर चीज़ की। उसमें पाकिस्तान के किसी बंदे का कोई वो रोल नहीं है ऐसा। देखिए, कुछ लोग फेक वीडियोस बना के, फेक ऑडियोज बना के, चलो एक दो कंट्रीज हो ना तो हम मान सकते हैं ना, इंडियंस है वो बुरा नाम देते हैं। इंडियंस को क्या जरूरत है, वो तो हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग वहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या नहीं, लगता है नहीं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना, इंडियंस और पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा दोस्ती है, मगर हार्ड वर्किंग में वो हमसे ज्यादा आगे है। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तानियों का नाम खराब करें? पाकिस्तानी भी तो फिर उनका नाम खराब कर सकते हैं। आज तक पाकिस्तानी इंडियंस का नाम क्यों नहीं खराब कर पाए? इंडियंस क्यों फिर कामयाब होते हैं? हम लोगों की खुद नीयत में खोट है कि ये है मीडिया वार। एक्चुअली मीडिया वार इस तरह चल रही है कि उन लोगों के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे हमसे, वो आगे होने की वजह से मीडिया वार में हमसे थोड़ी सी बढ़तरी ले जाते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक पाकिस्तानियों की बात है, पाकिस्तानी जब भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं, मीडिया तो हमारा भी बड़ा तगड़ा है, नेगेटिविटी दिखाने में मीडिया तो हमारा भी बड़ा तगड़ा है, ऐसी बात तो नहीं है। नो डाउट, लेकिन उतना तगड़ा नहीं है जितना इंडियन मीडिया जो है ना, वो इस सिलसिले में वो फर्मली वो अपना मौक़िफ़ को बयान करते हैं। हमारे मीडिया वाले करते हैं, नो डाउट, कि वो पाकिस्तान को वो प्रमोट करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारे वहाँ पे आप समझे कि लोग जाते हैं ना जी, वो उन लोगों को स्ट्रांगली अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते, अपने पाकिस्तान के बारे में अच्छी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान की बुरी चीज़ों को एक्सप्रेस तो कर देता है फ़ौरन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, और वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं और आपके लिए वो मतलब कि काम आते हैं, आप उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे? अच्छी करेंगे ना? बहुत अच्छा करूँगी। अच्छा बिहेव करेंगे। इसी तरह इंडियंस वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, ठीक है, उनके लेबर से लेके अच्छे लेवल तक पोस्ट पे वो काम करते हैं और उनका काफ़ी हद तक काम वो अच्छा करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनका कोई इलीगल काम नहीं करते, इसलिए वो उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँगी कि जब वहाँ पर दिवाली मनाई गई है, सऊदी अरब के शेख ने जब 15 अगस्त पर उनको तराना पढ़कर गिफ्ट किया था, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था इस चीज़ को। कुछ अरसे पहले दिवाली पर ही सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल छापा था, जिसपे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इंडिया का पार्ट बताया था। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं, इंडिया को स्पेशल फील करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे तो वाकई लगता है कि आने वाले सालों में जो भाई पूरा हिंदुस्तान कहलाया जाएगा। नहीं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कह सकती हैं, लेकिन आप हिंदू कम्युनिटी को क्यों नहीं कह सकती? इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, ठीक है, एक चीज़ तो ये वो मुसलमान को मतलब कि इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये मैं कह आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मसला मुस्लिम हिंदू कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर मुस्लिम हिंदू कंट्रोवर्सी होती तो इंडिया की हिंदुओं की कभी भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ कोई मुआहिदा होता ही ना। यहाँ पर कंट्रोवर्सी पाकिस्तान और इंडिया की है, बिकॉज बीच में कश्मीर खड़ा है। हम लोग कश्मीर की वजह से उनको इतना बुरा भला कहते हैं, वो हमें बुरा भला कहते हैं, सिर्फ ये मसला है। हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी है ही नहीं। हिंदुस्तान, एक तो हिंदुस्तान में ना टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, वो अपने काम के साथ लॉयल हैं, इस वजह से उनको प्रेफर किया जाता है और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि जो बंदा लॉयल है अपने काम के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो बांग्लादेशी है, कोई भी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और दुबई में खाली इंडियंस को नहीं, बांग्लादेशीज़ को और नेपालियंस को भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। हमने ये कभी नहीं सुना है कि हमारे फेस्टिवल्स को, हमारे कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को इस कदर प्रमोट किया गया हो या सेलिब्रेट किया हो हमारे किसी फेस्टिवल को बाहर के मुल्कों में, इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में ही, कि हम लोग भी, हमारे लिए भी वहाँ पर न्यूज़ आ रही हो कि अब यूएई है जो पूरा पाकिस्तान कहलाने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। ऐसा कुछ क्यों नहीं है? ऐसा कुछ बहुत से इख्तलाफात हैं। एक तो आप ये भी कह सकती हैं कि हमारा एक रिलीजन ऐसा है, ठीक है, असल जो हम शैतानी काम होता है ना, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी नेचर ऐसी है कि जो काम शैतानी है ना, हम उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सबका गलत मतलब निकाल लिया, सबका गलत मतलब भी निकाल लिया। वैसे भी मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि एक आपको नेक काम करना पड़े और एक बुरा काम करना पड़े। बुरे काम में आपको मज़ा भी आएगा और आप वो काम ज़्यादा जल्दी करेंगे। इसलिए ये दिवाली और ये समथिंग, इसमें इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है। हमारे जो मज़हब में इंजॉयमेंट है ना, वो भी एक लिमिटेड है, ठीक है, तो
वो लोग उस चीज़ को लाइक नहीं करते बनिस्बत के वो ये यहाँ पे इंजॉय करते हैं। कौन उस चीज़ को लाइक नहीं करता? मतलब कि जो बाहर के ममालिक में जिस तरह आपने बात की है कि वो पाकिस्तानी फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते, लाइक जिस तरह ईद इस तरह नहीं मनाई जाती, या हमारा 22 रबीउल अव्वल का होता है वो नहीं मनाया जाता। वो इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उसमें हमारी ना इंजॉयमेंट भी इस तरह है कि हम महफिलें पढ़ के, नातें पढ़ के इंजॉय करते हैं अपने आप को, अपने रिलीजन के हिसाब से इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है।